नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी करेगा। उसने आतंकवादियों को पनाह दी, घुसपैठियों को पनाह दी और अब बात करें तो नक्सलियों का सहारा लेकर के वो बिहार में चुनाव जीतना चाहता है। जी हां, वही नक्सली जिनका नाम ले लेकर के दूसरे दलों को ये दोष देते हैं। तो साहब, अमित शाह देखिए, उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट थे, उन्हें कह रहे थे नक्सलियों का समर्थक। इसी तरीके से तमाम लोगों को कहते हैं, लेकिन असली नक्सलियों के यही है। अभी चुनाव के जस्ट पहले नक्सलियों से समझौता हुआ, तमाम सारे नक्सलियों के सरेंडर हुए और वो बिहार में काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं? इसका उदाहरण देता हूं। नक्सलियों का जो सबसे बड़ा लीडर था, जो बिहार का प्रमुख था, वो सुधीर वर्मा उर्फ विनोद मरांडी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल से मिलता है, दिलीप जायसवाल से, और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देता है, उनके साथ खड़ा हो जाता है और पूरा गेम शुरू हो जाता है। जो नक्सलियों का प्रमुख था, जिसने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मारा है, वो नक्सली, कुख्यात नक्सली सुधीर मरांडी आकर के यह करता है, भाजपा उसे गले लगा ले। इसी तरीके से अजय कानू, जो जहानाबाद में, आपको याद होगा 2005 में 13 नवंबर 2005 को उसने जहानाबाद जेल ब्रेक किया था और वहां से 100 से अधिक नक्सली छुड़ाए थे और फिर नरसंहार हुआ था। जी हां, वो अजय कानू आकर के एनडीए के साथ खड़ा हो जाता है और वो एनडीए के लिए काम करने लगता है। तो अब आप समझ लीजिए, ये सारे बड़े सरगना उनके लिए आ जाते हैं और वो करते हैं। ये कोई नई चीजें नहीं, ये इनका पुराना इतिहास है। आपको याद होगा 1989 राजीव गांधी की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों की मदद से वीपी सिंह सरकार बनी। उसमें गृह मंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूपका अचानक ड्रामे की तरह से किडनैप होती है और उसके बाद में उसे छोड़ने के लिए जो है तमाम डीलिंग होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो बिहार के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान, उस समय मंत्री थे, वो आरिफ मोहम्मद खान और आई.के. गुजराल, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, वो जाते हैं डील करने आतंकियों से और उसके बाद में वो कहते हैं इन 5 आतंकियों को, खूंखार आतंकियों को छोड़ दीजिए, जो बंद है भारत की जेलों में, जो कांग्रेस ने बंद कर रखे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, रूबिका मिल जाएगी वापस। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसका भारी विरोध करते हैं। उन्हीं आतंकियों ने उनके भाई को भी मार डाला था। वो भारी विरोध करते हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करके, धमका करके और उन आतंकियों को छोड़ा जाता है। उन्हें ले जा करके यही आरिफ मोहम्मद खान, जो भाजपा का राज्यपाल है, और उस समय सारे लोग ले करके जाते हैं, भाजपा और इनके लोग, और जाके छोड़ आते हैं। यही अजीत डोवाल डीलिंग में होता है, शामिल होता है, जो इस समय नरेंद्र मोदी का मुख्य सुरक्षा सलाहकार, और वो छूट जाते हैं। और उसके बाद 1990 के दशक में, ये दिसंबर की बात होती है 1989 की, और 90 जैसे ही शुरू होता है, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेके पूरे देश में, चाहे बॉम्बे हो चाहे और जगह हो, आतंकी घटनाएं होने लगती हैं। आपने देखा कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाला और ये सब काम में यही लोग थे। तो अब आप समझिए, ये भाजपा का खेल था। उसके बाद में 10 साल गुजरते हैं, तमाम घटनाओं के बाद में वो हल्के पड़ते हैं। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है 1999 में। एक विमान हाईजैक किया जाता है और हाईजैक करके उसको जिस तरह से कंधार ले जाया जाता है, उसके बाद फिर डीलिंग शुरू होती है और डीलिंग में यही अजीत डोभाल होता है, जो मुख्य सुरक्षा सलाहकार है इस समय नरेंद्र मोदी का, और अटल बिहारी वाजपेयी का मंत्री होता है जसवंत सिंह। ये लोग जाते हैं और डील करते हैं, और डील करने के बाद खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादी छोड़ दिए जाते हैं। और ये डील के बाद में फिर आतंकी घटनाओं की बाढ़ आ जाती है। लगातार जो घटनाएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं और तमाम घटनाएं हो जाती हैं। अब आप सोचिए, तो ये इनका पुराना इतिहास, और ये यही नहीं है। देश की आजादी पहले
कैसे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते थे और बाद में वही कत्लेआम हिंदू मुस्लिम का कराते थे, देश के बंटवारे के प्रस्ताव पास करते थे। तो ये वो साजिश रचने वाले लोग हैं, तो वो साजिशें रच के अपनी सत्ता बनाते हैं, सत्ता के लिए हर झूठ, हर नफरत, हर चीज परोसते हैं। जब भारत में भाईचारा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था हिंदू मुस्लिम के बीच, तो वही तो बर्दाश्त नहीं था। ना अंग्रेजों को बर्दाश्त था, ना ये अंग्रेजों के मुखबिर रहे, इनको बर्दाश्त नहीं। और वही आज भी कर रहे हैं, लड़वाते हैं और अपनी सत्ता बनाते हैं। जो बांटो राज करो की यही इनकी नीति है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा सबकी सरकार बने और सबको हक मिलेगा। तो बिहार के युवाओं को बिहार में हक मिले और उसके लिए हो तो फिर नरेंद्र मोदी आनंद फानन में आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, सबको बिहार भेज देते हैं। अब आप सोचिए राहुल गांधी का इतना डर है, क्योंकि ये जिस कायर विचारधारा से हैं, मजबूत के आगे झुक जाते हैं और बाकी होता है। राहुल गांधी ने कहा ही था, इसीलिए ट्रंप के आगे झुके होते हैं और झुके होते हैं। वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और चुनाव चोरी करने का खेल करते हैं। जय